हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स। अगर कोई भी पर्सन अपना कोई मकान जिसमें वो रहता है, जिसको रेजिडेंशियल हाउस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सेल करता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमने जो मकान सेल किया है उस पे हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी पर्सन ने अपना मकान सेल किया है जिसमें वो रहता है और उसको बेचने से जो उसको प्रॉफिट हुआ है, इनकम टैक्स में उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, और उस पे कितना टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी पर्सन ने कोई मकान अपना बेचा है जिसको रेजिडेंशियल हाउस कहेंगे हम इनकम टैक्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमें उसमें क्या देखना है? हमें देखना है कि वो मकान उसने परचेज कब किया था। क्लियर? उसने परचेज कब किया था, उस डेट से लेके जो सेल कर रहा है उस डेट के बीच में कितना गैप है। अगर उसने विद इन 24 मंथ बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और अगर उसने आफ्टर 24 मंथ बेचा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। क्लियर? अब इनकम टैक्स में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 हेड होते हैं। उन पांचों हेड में से जो चौथा हेड था इनकम का वो था कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन दो तरह का मैंने बताया था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आपको कैपिटल गेन के बारे में समझना है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए आप। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आपने सेल किया है, तो उस पे जो कैपिटल गेन आया है उस पे टैक्स जो लगेगा उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, वो मैं आपको लीगली बताने जा रहा हूं। अगर कोई पर्सन जिस मकान में रहता है या रेजिडेंशियल पर्पस से यूज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है कि वो मकान रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, ना कि कॉमर्शियल। क्लियर? तो रेजिडेंशियल हाउस जब कोई सेल करता है तो उसको सेल करने से अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हमने सपोज कि 50 लाख रुपीस का कोई हाउस प्रॉपर्टी अपनी सेल की, तो आप दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि 50 लाख पे टैक्स लगेगा। नो, इट्स रॉन्ग। उस 50 लाख में से जितने का आपने परचेज किया है वो वैल्यू माइनस की जाएगी। समझ गए आप? और फिर जो डिफरेंस होगा उस पे कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म रेट से लगेगा कि शॉर्ट टर्म, वो मैंने अभी आपको बताया। अगर 24 मंथ पहले आपने परचेज किया था, विद इन 24 मंथ आपने सेल कर दिया, 2 साल के अंदर, डेट ऑफ परचेज से 2 साल के अंदर अगर आप सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर आप 2 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका हो रहा है, सपोज 50 लाख रुपीस का आपने जो मकान परचेज किया था, सेल किया सॉरी, और उसको आपने 30 लाख में परचेज किया था, तो 20 लाख जो हुआ, जो डिफरेंस आएगा, इट्स कॉल्ड कैपिटल गेन। क्लियर? और उस पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप उस कैपिटल गेन को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स में एक प्रावधान है, सेक्शन 54। सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल करता है और उसको सेल करने से जो उसको कैपिटल गेन होता है उसको टैक्स सेव करना चाहता है, तो वो उस अमाउंट को जिसको उसने प्रॉपर्टी सेल करके रिसीव किया है उतने अमाउंट को वो एक नया मकान परचेज कर ले। समझ में आया आपको? अब वो नया हाउस प्रॉपर्टी जो परचेज करेगा उसके लिए टाइम पीरियड फिक्स है। 3 चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि जो नया मकान खरीदा जाएगा वो जिस डेट को सेल किया है उसकी अगर 1 साल पहले भी खरीद लिया है तो उसमें भी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो सेल की डेट से 1 ईयर बिफोर खरीद लिया उसने तो वो मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। या फिर जिस डेट को उसने सेल किया है उसके 2 साल के अंदर, क्लियर, ये सेल प्राइस
सेल की डेट है, सेल की डेट से 1 साल पहले अगर उसने परचेज कर लिया है तो भी वो परचेज को माइनस किया जाएगा कैपिटल गेन से, या फिर वो उस सेल डेट से 2 साल के अंदर नया मकान खरीद ले, क्लियर, तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर उसने नया मकान बनवाना है, लैंड खरीद के बनवा रहा है, तो फिर 3 इयर्स का टाइम मिलता है सेल की डेट के बाद, 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर एंड आफ्टर 3 इयर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। तो ये सेक्शन 54 जो आपका इनकम टैक्स का है वो एग्जेम्पशन देता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अराइजिंग ऑफ सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। तो अगर आपने किसी पर्सन ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल की है तो अगर वो टैक्स को सेव करना चाहता है तो वो क्या करे, सबसे पहला काम कि किस डेट को उसने सेल किया है और किस डेट को परचेज किया है। अगर उसने 24 मंथ के बाद परचेज सेल किया है परचेज करने के तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर वो बचाना चाहता है तो वो उस अमाउंट को जो सेल किया है उसने उसको वो क्या करे, न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ले। तो उसके 3 रूल मैंने बताए, जिस डेट को सेल किया उसके ठीक 1 साल पहले खरीद लिया था अगर उसने तो वो भी मान लिया जाएगा, या फिर जिस साल को उसने सेल किया उसके 2 साल बाद यानी 2 साल के नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर वो उस नई प्रॉपर्टी परचेज कर ले, और अगर कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो 3 साल का टाइम मिलेगा। क्लियर। अब जो उसने सेल किया है और वो उसका एग्जेम्पशन लेना चाहता है कैपिटल गेन का, तो 2 इयर्स का टाइम मिल रहा है आपको, 3 इयर्स का मिल रहा है, तो लेकिन वो पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते। उस पैसे को जब तक आप खरीदते नहीं हो आपको कैपिटल गेन स्कीम करके नेशनलाइज बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वहां वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर विद इन 2 इयर्स न्यू परचेज कर लो आप, या विद इन 3 इयर्स नया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लो, और वो खरीदने या कंस्ट्रक्शन कराने के लिए उस अमाउंट को उस बैंक से यूज करो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने 2 साल के अंदर नहीं खरीद पाए, 3 साल के अंदर नहीं बना पाए, तो जो पैसा आपका बैंक में जमा है उस पूरे अमाउंट पे फिर क्या लगेगा, वो कैपिटल गेन लग जाएगा। क्लियर। तो आप अगर अपना कैपिटल गेन सेव करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स के एक्ट सेक्शन 54 के अंडर में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। कब? जब आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, उस हाउस प्रॉपर्टी सेल करने से जो कैपिटल गेन हो रहा है, सिर्फ ये सेक्शन उस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करता है जो हाउस प्रॉपर्टी सेल करने से हो रहा है। क्लियर। आज के लिए इतना ही। हाउस प्रॉपर्टी सेल पे जो कैपिटल गेन आ रहा है उस पे टैक्स बचाने का तरीका है, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अगर कोई और एसेट बेचने से कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको आप कैसे बचाएंगे। अगला वीडियो देखिए और आगे की जानकारी लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।